जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज की क्लास प्रीमियर हो रही होगी बट रिवीजन उसी प्रोसेस में चलेगा। सवाल में आपको टाइम मिलेगा, सवाल आप सॉल्व करेंगे। मैं चैट में अवेलेबल होऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारी रिवीजन क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि इस वीक में आपका वीकली टेस्ट भी कंडक्ट होगा। जितने चैप्टर आप इस वीक में कंप्लीट कर रखे होंगे उनका टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे सैटरडे को, ताकि पूरा का पूरा पीछे का चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। स्टेज 1 के लेवल का आपको सवाल आपको वीकली टेस्ट में अवेलेबल मिलेगा। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। बहुत सारे स्टेट में देखा गया है कि 2 से 3 सवाल आते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में देखा गया कि 1 से 2 सवाल तो हर स्टेट वाले पूछते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आते हैं। जितने आपके अगर वहां पे दिए उतना भी आप कर लेते हैं प्रॉपर, और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम अच्छे तरीके से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो वीकली टेस्ट अगर आप भी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सेट का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 399 इसका प्राइस है। रिवीजन कूपन कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको ये कहाँ मिलेगा? टेस्ट आरंभ टेस्ट सीरीज पर। उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप के लिए आपको मेरी तरफ से कॉल जाएगा। हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे अगर आप पहली बार नए हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या निकालना होता है। डिस्टेंस निकालना होता है, कोलिनियरिटी प्रूव करनी होती है, सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन आते हैं, और सेंट्रॉयड पर क्वेश्चन आते हैं। मेनली यही है 10th के टॉपिक, और इसी पर सवाल भी देखे जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है कि हो सकता है थोड़ा सा एडवांस पूछ लेता है, लेकिन उतना भी आप कर लेंगे अगर आप मेरी सवालों को जो आप रिवाइज करेंगे तो वहां पे मैं चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आई होप आप रिवीजन करके आए होंगे। चैप्टर आपको मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, बहुत डिटेल्ड में हर टॉपिक को बताया है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आराम से टाइम लीजिए, 60 सेकेंड का टाइम लीजिए और मुझे आंसर बताइए। आराम से मैं 60 सेकेंड वेट करूंगा। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, वहां से चीजों को आप मिलाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप अपना स्कोर चेक करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, लग रहा है लगाया जाए। चलिए, आप लोग आंसर बताते रहिएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। If this point and this point and this point are the midpoint of the side of the triangle, then find the centroid of the triangle। क्या पता करना है आपको? सेंट्रॉयड पता करना है। लेकिन ये आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए, ये आपको मिड पॉइंट्स दिए गए। मतलब ये क्या दिया गया है? 3/2, 0। ये आपको मान लेते हैं दिया गया है 3/2, 6, और ये क्या दिया गया है? 0, 6। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये मान लेते हैं मैं x1 y1 लिख देता हूँ, इसको x2 y2 लिख देता हूँ, इसको x3 y3 लिख दे रहा हूँ। आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? सेंट्रॉयड। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये जो तीनों मिड पॉइंट्स हैं इनका भी अगर आप सेंट्रॉयड निकालेंगे तो वही सेंट्रॉयड इस ट्रायंगल का भी होगा। मतलब ये मिड पॉइंट भी वहीं पर, इनका भी सेंट्रॉयड वहीं पर लाई करेगा जहां पर इस बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉयड लाई करेगा। ठीक है, तो एक तो सरल तरीका ये है कि इसका सेंट्रॉयड निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 प्लस 3/2 प्लस 0/3। ये आ गया 3 3 6/2 3 3, और ये हो गया 1। इसी तरह इसका हो जाएगा 0 प्लस 6/3। तो 6 6 12/3 दैट इज 4। 1,4 एक बच्चा तुरंत लगाएगा और आंसर पर क्लिक करके चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है, चीजें नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली इस पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे x1 प्लस x2/2 करके इक्वल टू 3/2 लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं सीधा x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x3 इक्वल टू 3। ये 3 इक्वेशन आ गई। यहां से हम लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू माइनस x3, किसी में भी रख लें। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला इक्वेशन है हमारा x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, और दूसरे इक्वेशन में x3 की जगह हम रख देंगे माइनस x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। लेकिन
हमारे पास अभी चलिए ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर x1 की वैल्यू 3 है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये मिल गया 3 मिल गया, ये आपका 0 मिल गया, ये आपका 0 मिल गया। तो 3 प्लस 0 बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब y1 निकालने की कोशिश करते हैं। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ बाई 2 होता है, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। यहां से निकालेंगे तो y1 इज इक्वल टू माइनस y2, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, मान लीजिए यहाँ हमने रख दिया माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। इसको और इसको सॉल्व किया, y2 से y2 कट गया, तो यहाँ से y3 की वैल्यू क्या आ रही है 6, ठीक है, 6 आ रही है, नहीं 12 आ रही, सॉरी, y3 की वैल्यू क्या आ रही है 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका y3 12 हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और y1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 0,0, ये आ जाएगा 3,0 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 0,12, ठीक है, 0,12। अब आप यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 12 प्लस 0 बाई 3, तो ये हो जाएगा 12/3 दैट इज 4। तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है 1/4। ये लेंदी प्रोसेस था। अगर आपको चीजें पता है, अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा तो ये आपको पता होगा कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस का भी आपका सेंट्रॉइड सेम होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया सवाल था, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 30 to 45 सेकेंड, आराम से लगाइए, नहीं लग पाएगा सॉल्यूशन देखिएगा, उससे समझिएगा, ठीक है। चलिए लगाए थे। चलिए पॉइंट 1,1 p,0 एंड 0,q आर कोलिनियर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको पता है कि ये अगर कोलिनियर है मतलब तीन के तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। मतलब सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,1, यहाँ लिख देता हूँ p,0, यहाँ लिख देता हूँ 0,q, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो इस लाइन का स्लोप होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। स्लोप क्या होता है भैया, जैसे अगर आपको किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या करोगे, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। स्लोप का मतलब कि अगर मैं x एक्सिस देखूं तो यहां से कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, ये होता है स्लोप। स्लोप को डिनोट करते हैं m से। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m ही क्या होता है, m होता है आपका tan थीटा। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर, रिवीजन हो रहा है, ये नई चीजें पता चल रही है, लिख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर कर देते हैं। तो ये है q, तो यहां से हम लोग लिख देते हैं q माइनस 0 अपॉन 0 माइनस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका QP हो गया माइनस q हो गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस p हो गया। तो यहां से क्या आ रहा है QP इज इक्वल टू p प्लस q, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर साइड में कर लो p प्लस क्यू अपन क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। आपसे यही पूछा गया है, तो 1/p प्लस 1/q की वैल्यू क्या आ रही है 1। बहुत बढ़िया सवाल था कि नहीं, बढ़िया सवाल था, मजा आया, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। क्या मिला, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस लाइन का आपको स्लोप पता करना है। क्या पता करना है, स्लोप, मतलब एक्स एक्सिस से ये कितने एंगल का एंगल बना रही है ये लाइन। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आराम से 60 सेकेंड का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। आराम से ऐसे सीखते चलिए, चीजों को हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं। वीकली टेस्ट में अपीयर हुई है, वीकली टेस्ट जब देंगे तो आपको चीजें वहां पर रियलाइज होंगी कि आपका कितना प्रिपरेशन आगे बढ़ चुका है, कितनी अभी चीजें पीछे हैं, ठीक है। चलो बस रिवाइज करके आइए, जैसे जैसे हम लोग मेहनत करा रहे हैं मेहनत करते रहिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। मतलब ये हमारा एक लाइन हो गया,
कौन सा 1,3, ये हमारा पॉइंट हो गया 2,7, एक लाइन है ये इस तरह से, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इसको डिवाइड करें, हमें पता करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड, तो सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर मैं कहूं कि आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, यस भैया, क्या होता है m1x2 प्लस n या mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, तो ये हम लिख लेंगे 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, कॉमा कॉमा क्या आ जाएगा 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। अब क्या करना है भैया, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर लाई करने वाला जितने भी पॉइंट है, इस लाइन पर लाई करने वाला जितने भी पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलो रख दो, 3 दूना 6m लिख दो, 3n लिख दो अपॉन m प्लस n लिख दो, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका y है तो 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n लिख दो, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं, दोनों नीचे सेम है तो यहाँ 9 से हम इधर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 9m प्लस 9n। अब सॉल्व कर लीजिए, 7 6 13, 13 में से 9 इधर गया तो ये 4m हो गया, ये हो गया 3 3 6m, 6n उधर गया तो 3n, यहाँ से m बाई n की वैल्यू क्या है 3/4। बढ़िया सवाल था, सेक्शन फॉर्मूला पे अच्छा सवाल था कि नहीं था, मजा आया। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा है, बस उसके कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक। चलो अगला सवाल, ये सवाल है तुम लोग 30 सेकंड में कर लोगे, 30 सेकंड में कर लोगे। देखता हूं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है। 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। आ जाओ कर लो फटाफट, किया जाए। द इमेज ऑफ द पॉइंट -2,2 इन द मिरर x इज इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्ट देखिए कि -2,2 कहां लाई करेगा, कुछ यहां लाई करेगा -2,2, ये x इज इक्वल टू 4 की कौन सी लाइन होगी, ये है, मान लेते हैं ये मान लीजिए 4,0 है, तो ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ठीक। अब भैया अगर ये मिरर है, ये पॉइंट है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जितना दूरी ये होगा उतने ही दूरी पर आपका इमेज बनेगा एकदम सामने, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ 4 यहाँ, मतलब ये 6 होगी दूरी, तो इधर कितना हो जाएगा 6। अब ये 4,0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,2, ये नहीं कि 6,0 लिख दें, अरे सॉरी 6 नहीं, 6 तो और आगे जाएगा, तो 6 4 10,2, रियली सॉरी 10,2, सबका आ रहा है 10,2। अरे यार ये 4 यहां तक हो गया, 6 डिस्टेंस यहां तक होगी क्योंकि इधर 6 है तो इधर भी 6, तो ये 6 प्लस 4 10, 10,2, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं। 10th में आपको फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं गया तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, हालांकि ये सारी चीजें 11th में फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन फॉर्मूला 60 सेकेंड लगाइए। देखिए जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो डेली क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, फिर बाद में कहना कि भैया हम में से NTSC स्टेज 1 नहीं हो पाया, मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ठीक है। आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा, इतना समझिए, एक दिन के मेहनत से कभी भी कुछ नहीं होता है, आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा, रोज, जब तक आप चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। चलिए, द पॉइंट A 1,2 and B 2,3 have C in between them such that AC plus CB is equal to AB। इट मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्लियर है, A C B, ठीक है बेटा। AC अपॉन CB इज इक्वल टू 4/3, मतलब ये 4:3 के रेशियो में डिवाइड है। A की वैल्यू 1,2 दिया हुआ है, B की वैल्यू 2,3 दिया हुआ है, क्या होता है क्लास 10 का सवाल है सेक्शन फॉर्मूला, आप सीधा फॉर्मूला रखो, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 अपॉन 4 3 7, 8 6 14, 14/7, 8 से 14/7, ये तो 2 कामा आ रहा है मेरा, चलो इसको देख लेता हूँ, 4 3 12, 3 दूना 6 अपॉन 4 3 7, 12 6 18/7, ये 18/7 आ रहा है, तो 2 कामा 18/7 मेरा आ रहा है, तो ऑप्शन आई थिंक नन ऑफ दीज होना चाहिए। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 1,2 है, 2,3 है, ये 4 दूना 8, 3 एकम 3, हो गई ना गलती, ये 3 8 3 11/7 होगा, रियली सॉरी,
ठीक है, इसलिए जनरल ऑफ दीज लगाने से पहले एक बार अपने आप को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। डन, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 दूना 6 कर दिया, जबकि ये 3 एकम 3 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसमें। आप समझ लीजिए इसमें से पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का और सेंट्रॉइड का, मतलब 2 चैप्टर मिला के आपको सवाल है। देखता हूं कौन सा बच्चा जल्दी से आंसर दे पाता है। बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से। आया किसी का? लगाया जाए, चलो। कह रहे भैया कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? जो कि वर्टिसेस ये है। तो पहले अगर सेंट्रॉइड निकालना होगा तो तुम्हें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाई 3 अल्फा बीटा गामा। यही तो होगा। अब तुम्हें इन तीनों की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा 3a, तो 3a बाई 3, 3 से 3 कटा, ये a हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए। क्लियर है? अब क्या चाहिए तुम्हें? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, ये हो जाएगी 3b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b अपॉन 3 टाइम्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी बाई ए होता है, याद रखिएगा, माइनस डी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 बाई माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो ये हो जाएगा 1, तो 3 से 3 कट गया, तो a कॉमा b। माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, आ गया सबका? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए अगला सवाल, ये भी सवाल काफी अच्छा है। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल पर है। अब इतना याद रखिएगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस बार आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, टर्म 1 में नहीं पूछा जा रहा है, बट अपने एनटीएससी में आएगा। यहां नहीं छोड़ना है अपने को। चलो करो फटाफट, सारे बच्चे करेंगे यार, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, जितने भी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, करते रहो। बस मेरे पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना। अंत तक अगर तुम स्टेज 1 तक लगे रहे, टर्म 1 भी अच्छा करोगे, स्टेज 1 भी अच्छा करोगे। ठीक है, चल आ जाओ, सवाल पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5। अच्छा, एरिया दिया गया है। 2 of vertices is 2, 1, 3, -2, and the third vertices are lies in this on this line. Find the third vertices. तो मैं मान लेता हूं भाई थर्ड वर्टिसेस इसका x, y है। ठीक है, तो मैंने एक 2, 1 हो गया, एक इसका 3, -2 हो गया, और तीसरा हो गया x, y। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छे बताओ, क्यों भैया x, y आपने माना? क्योंकि यही वाला तो इक्वेशन है। ये अगर इस लाइन पर x, y है, तभी तो ये लाइन इक्वेशन y = x + 3 है जी। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बस चलो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिख सकते हो, फॉर्मूला याद है? हाफ x1 2 y2 - y3 दैट इज -2 - y प्लस x2। अब 3 - 1 होता है y - 1 प्लस x3 होता है x, फिर क्या होता है? y1 - y2, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम लोगों का नुकसान हो सकता है, लिख दो फॉर्मूला। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस y2, अरे क्या लिख रहा हूँ, x3 और y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बाहर x x x होते हैं, नीचे ये होते हैं 2 y होते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, चलो ये अभी इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 5 एरिया दिया गया है, तो ये हो जाएगा -4 - 2y प्लस 3y -3 प्लस 3x इज इक्वल टू, ये दो बचे 10। ये हो गया आपका 3x + y, 3x + y इज इक्वल टू 4 3 7, इधर गया तो 17। वो वाला इक्वेशन लेके आओ, सॉल्व करो इसको। x + y इज इक्वल टू 3, काटो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 14 में से 3 गया, 17 में से 3 गया 14। कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
ये 3x प्लस 3y, 3y में 2y गया, 4 3 7, उधर गया 17, ये अच्छा यहाँ माइनस प्लस का गड़बड़ कर दिया। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, ये अगर तुम x प्लस वाई कर रहे हो तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये अपने आप कटेगा। अच्छा प्लस करो ही मत, इसको अपने आप काटो, ठीक है बेटा, आ जाओ। तो भैया यहाँ से y से y कटा, 3x, एक 4x हो गया, 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 7/2। अब रख दो कहीं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3, 2 3 6 7 6, 13/2। तो ये क्या आ गया 7/2 और 13/2। सबका आया कि नहीं ये बताओ, सबका आया कि नहीं आया? किसका किसका नहीं आया? क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है। तीनों वर्टिसेस हो गए आपके, इसको वर्टिसेस मान लिया। अगर यही लाइन उस लाइन पर लाई कर रही है तो लाई करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से आपका ये इक्वेशन आया और वो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है, डन है, समझ में आया जी? चल तो लगा दो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, सेक्शन फॉर्मूला पे है, क्लास 10th का है, टर्म 1 में भी आएगा इस तरह का सवाल। फिर मत कहना भैया कि टर्म 1 में नहीं कर पा रहे हैं, एनटीएससी में कर पा रहे हैं। सबको लगाना है, सबको, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी बच्चों को लगाना है, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं क्लास में एक भी क्वेश्चन, ठीक है। अपने को सब करना है, अपन एनटीएससी स्टेज 2 तक अच्छा करेंगे। चलो आ जाओ। If A and B are the point this, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ओहो, अच्छा जी, ये A है, ये B है, अगर P इसी पर लाई कर रहा है तो ये है। आपको क्या दिया गया है, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB दिया गया है कितना, 3/7, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AP अपॉन PB। AB को क्या लिख सकते हो, AP अपॉन AB को लिख सकते हो भैया AP प्लस PB इज इक्वल टू 3/7। अच्छा पलट के लिख दो इसको, ये हो जाएगा AP प्लस PB इज इक्वल टू PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। सॉल्व करो इसको, ये 1 माइनस PB अपॉन AP हो जाएगा, दिख रहा है ना जी, ये हो जाएगा 7/3। अब ये हो जाएगा PB अपॉन AP इज इक्वल टू 1 माइनस 7/3। 3 एक -4/3 आ गया, कहीं हम लोगों ने गड़बड़ की। अच्छा ये प्लस है जी पगला, प्लस है ना, तो इसको इधर भेजो भाई, 7/3 -1 करो ना, तब प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो PB अपॉन AP की ये वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए AP अपॉन PB, तो ये हो जाएगा 3:4। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 दैट इज -8 बटे 4 3 7 -2/7, -2/7 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। वाई वाला कोऑर्डिनेट देखो, 3 × -4 दैट इज -12, 4 × -2 दैट इज -8 अपॉन 4 3 7 -20/7। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले, मजा आ रहा है, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही है? चलो बढ़िया, लगा दो तब अगला सवाल, इजी सवाल, जीएसटीएससी 2015। अभी 2021 वाले भी सवाल आएंगे, इंतजार करो थोड़ा। कहोगे भैया ये तो बहुत इजी है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 है, याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों में। एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, तो आंसर क्या होगा, 5,4, 4,5, 5,4। यहाँ पे इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम में गलती होती है। इस तरह के सवाल इजी होते हैं बट हम कंफ्यूज होते हैं। देखो हमेशा एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ग्राफ से किया करो। भैया एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से दूरी इसकी कितनी दी गई है, 5, मतलब ये दूरी 5 है, और वाई एक्सिस से दूरी 4 दी गई है। तो कोऑर्डिनेट जो होगा ये एक्स पॉइंट, ये 4,5 होगा। गलती मत कर देना, ठीक है, गलती मत कर देना। आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। इस तरह का एक सवाल हम लोगों ने आंध्र प्रदेश 2012 में किया है और आंध्र प्रदेश 2017 में कर रहे हो सकता है आंध्र प्रदेश 2022 में यही सवाल रिपीट कर जाए, आई डोंट नो, बिकॉज 12 5 17 5 22 रीजनिंग लगा दीजिए, लगाओ फटाफट। If the coordinate of the midpoints of the sides of the triangle this, then the centroid, अब अपन वही सीखे हैं, सीधा सेंट्रॉइड मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम कुछ x1 x2 y1 y2 x3 y3 सब नहीं निकालेंगे, सीधा इन्हीं का सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। 3 2 5 1 6/3 दैट इज 2 और ये 4 1 5 5 में से 3 के 2 2/3 2,2/3 बस क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड कि यही तरीके से वहां पे भी आएगा। डन, आ गया सबका? ये लगा दो उत्तर प्रदेश 2016 का। ये तो तुम लोगों को मैं टर्म 1 में भी सॉल्व करवा चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आएगा, यही वाला सवाल आएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। लगा दो। सारे के सारे बच्चे मेरे तेज हो गए हैं, सभी बच्चे पढ़ने वाले हो गए, सभी बच्चे मेहनती हो गए हैं। ये तो ऐसे ऐसे माइंड से लगा दोगे तुम लोग। x + 6 6 + x मतलब x = -6 की लाइन कौन सी होगी जी? ये वाली होगी। फार्मूला हमला चक्कर मत पड़ो, फार्मूला बता दूंगा अभी। y = 3, y = 3, एंगल यही बन रहा है ना, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा? इसलिए भैया 90 डिग्री होगा। अब देखो फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाते, ये लिखते x = -6 या फिर इसको लिखते 0 y = -x या 0 y = +x + 6। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, +6 और y = 0x + 3। फॉर्मूला होता है ये, यहां से आपका क्या निकलेगा, m1 निकलेगा, m1 की वैल्यू क्या आ गई 1 और m2 की वैल्यू क्या आ गई 0। फॉर्मूला होता है आपका m1 - m2 अपॉन 1 - m1 m2 होता है, ठीक है, मॉड में होता है 1 + m1 m2 होता है। m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 की वैल्यू 1 - 0 अपॉन 1 + 0, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? m1 की वैल्यू कहाँ से क्या आ रही है, m1 की वैल्यू यहाँ से इन्फानाइट आ रही है, क्योंकि ये 0, ये कोफिशिएंट से डिवाइड होगा 0, तो ये इन्फानाइट रखेंगे, तो यहाँ से इन्फानाइट आ रहा है। तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी किस पे होती है, कहोगे भैया tan की वैल्यू ये इन्फानाइट आएगा, क्योंकि 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। tan थीटा = क्या आ रहा है, इन्फानाइट, तो tan थीटा की वैल्यू इन्फानाइट किस पे होती है 90 डिग्री पे, इसलिए 90 डिग्री। तो इसके चोलम चाल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, चोलम चाल मतलब कि फंसना नहीं है आपको, ठीक है, वो गाना है ना, चोलम चाल से दूर हूं मैं इसीलिए मैं मशहूर हूं मैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह का एक सवाल लगा चुके हो, जीएसटीएससी 2018 का सवाल है, यूं आंसर चाहिए मुझे, सवाल लगा चुके हो कोलिनियर शुरुआत में, दूसरा सवाल हम लोगों ने लगाया है और मुझे अब आंसर चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आई नीड आंसर क्विकली। सारे के सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। अरे भाई वही तो सवाल है, ये है a,0 स्लोप पढ़ाया था ना जी, 0,b कोलिनियर है 1,1, तो भैया स्लोप बराबर होगा 1 - b अपॉन 1 - 0 = b - 0 अपॉन 0 - a, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे हमेशा, फॉर्मूला ऐसे लगाया करो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 = m, ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा -a प्लस ab = b, तो ये हो गया ab = a प्लस b, डिवाइड कर दो 1 = a प्लस b अपॉन ए बी, ये हो गया 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a = 1, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्या सबका आया है, ऑब्वियसली आना चाहिए, ठीक है। चलो और सवाल कर लो, और सवाल कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान 2016। ये सवाल देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला, ठीक है, करो 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 फटाफट से। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रिवीजन कर चुके हो, कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन समझ सकते हो इसको, इट्स ऑन यू।
दो इक्वेशन दी गई हैं, इसको सॉल्व करोगे या तो वैल्यू पुट करने वाले वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार। 3 दूना 6, 2 3 6 और 2 3 6 ना 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3 आ रहा है। 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 13/6। 3 दूना 6, 3 3 9, 2 दूना 4 आ तो गया। इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6। तो ये हो गया 2 माइनस 5/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट क्वेश्चन सॉल्व भी करना है तो आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले हैं, एक्स वाई से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा, फिर 1/x को v मान लीजिएगा, 1/y को भी मान लीजिएगा। दो इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सब कुछ पढ़ा रखा है। 3/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 13, 4/y माइनस 5/x इज इक्वल टू 2। 1/x को एक बार 1/y को v u मान लो, चलो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 13, और ये हो गया 4u प्लस 4u माइनस 5v इज इक्वल टू 2। बस इसको 4 से कर दो, इसको 3 से सॉल्व आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा पिटाई हो जाएगी। सवाल किया है हमने ऐसा बहुत सारा है। इक्वेशन रिड्यूसिबल, यहाँ से u v की वैल्यू निकालो, फिर u इक्वल टू रख देना 1/y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और इसी तरह v की वैल्यू निकाल लेना, ये 1/x हो जाता है तो v की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। डन? नहीं, y की वैल्यू 1/3 आएगी और ये 1/2 आएगा। डन है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सो सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। जल्दी से सभी के सभी बच्चे। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं ना? पढ़िए तब। If the line segment joining A, B and C, D subtend a right angle at the origin, मतलब कह रहा है कि एक ये है A, B और C, D। क्वेश्चन समझिएगा, C, D अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। इस पर अगर देखेंगे तो ये लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमारे दिमाग में क्या चलता है कि ये कहीं लाइन ऐसी तो नहीं है, इससे नहीं है। ये दोनों पॉइंट से जो मिलकर लाइन बनी है, ये ओरिजिन के साथ 90 डिग्री का एंगल सबस्टैंड कर रहा है, ये इक्वेशन बनता है। तो ये हो गया आपका 0,0, ये हो गया आपका C, D। अब ये 90 डिग्री है तो आपको रिलेशन निकालना है। तो आपके पास पाइथागोरस है एक तरीका कि ये वाली डिस्टेंस निकाल लें, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें, दोनों का स्क्वायर करके ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर कर दें। तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √c² प्लस d²। ये डिस्टेंस हो जाएगा c² प्लस d²। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका √a² प्लस b²। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आ गई। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², और ये हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ac प्लस b² प्लस d² माइनस 2bd। ठीक है, तो a² से b² से c² से d² कट जाएगा, ये सब बचेगा क्या, 2ac माइनस 2bd। तो इस साइड कर देंगे तो 2ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। तो ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ac प्लस bd, यहाँ ab प्लस cd दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2। डन? बढ़िया सवाल था, मजा आया। लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है। लैंग्वेज कहता है यही है कि ये लाइन बनाएंगे तो ये ओरिजिन के साथ एंगल सबस्टैंड 90 डिग्री करना। डन? अगला लगाइए, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15। किसी को कोई डाउट होगा आराम से पूछेगा, कोई दिक्कत होगा आराम से बात करेगा।
वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। ऑफ द साइड लेंथ P लाइज एट ओरिजिन, एक इसका जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब ये 0,0 होगा। ऑन द लाइन एंड अदर लाइज ऑन x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रूट 3y इक्वल टू x, या फिर लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x। तो अच्छा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड एक्सिस, ये y इक्वल टू mx की लाइन है भाई, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब प्लस 0, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है। m क्या बताता है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 अपॉन रूट 3। थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या? ट्रिको लगाओ, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब ये लाइन कुछ इस प्रकार से होगी, यहां से यहां 30 डिग्री। अब ये बताओ, ये लाइन 30 डिग्री है, जो भी एक पॉइंट होगा यहां कहीं होगा। अब मुझे एक बात एकदम ध्यान से बताना, अगर मेरा ट्रायंगल होगा, यहां से अगर मैं लाइन से लूं 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंगल यहीं तक बनेगा, मतलब लाइन ऐसे ही जाएगी। इट मीन्स क्या भैया? इट मीन्स ये कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? P, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,P। क्लियर हुआ क्या? 0,P, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था, शायद यही तो पूछ रहा था हमसे। हमें दूसरा पॉइंट इस लाइन पर है, तीसरा पॉइंट पूछ रहा था, तो तीसरा पॉइंट 0,P होगा। क्वेश्चन सॉल्व। नहीं समझ में आया? देखो, ये जो दूसरा पॉइंट है वो इस लाइन पर है, ठीक है। ये लाइन जो होगी यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रही हुई, तभी तो स्लोप इसका 1/√3 है। अब ये 30 डिग्री इस लाइन से, अगर मैं तुमसे कहूं ये लाइन है मेरा, ठीक, इससे तुम्हें इस पॉइंट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो यहां से तुम 60 का एक कट मारोगे और यहाँ पे लाइन खींच दोगे, यहां से एक 60 का कट मारोगे, एक लाइन खींच दोगे और मिला दोगे। तो भैया यहां से मैं एक 60 का डिग्री का एंगल बनाया, कट मारा, ये लाइन खड़ी कर दिया, और ये लाइन कहां तक जाएगी? पता नहीं कहां तक जाएगी, लेकिन आपको पहले ही दिया है कि लेंथ कितना है? P, तो मतलब ये लेंथ P होगी, तो ऑब्वियसली ये 0,P पे ही है यार, ये बाहर थोड़ी है, तो ये 0,P है। डन। हमें दूसरा पॉइंट नहीं पूछा है, दूसरा पॉइंट यहीं कहीं आएगा, इससे हमें नहीं मतलब है, हमें ये वाले ऑप्शन से मतलब है। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया? थोड़ा सा खर्च हुआ, किया करो। चलो 16वां लगा दो फटाक से। एक दो क्वेश्चन और कर लो, बाकी होमवर्क दे रहा हूं। The perimeter of the triangle 0,4, 0,0 and 3,0 is, ऐसे क्वेश्चन में आराम से ग्राफ ड्रॉ कर दिया करो। ये 0,0 है, ये 0,4 है, ये 3,0 है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। अब ये तुम्हें कोई बताएगा कि ये कितना होगा? ऑब्वियसली भैया 5 होगी। ये 90 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। कैलकुलेट कर लो, 3 3 9 4 चौको 16, अंडर 16 9 25, अंडर 25 का 5, तो 5 4 9 3 12। बड़ा इजी क्वेश्चन, ये 2021 का सवाल है। पिछले 1-2 साल से एनटीएससी स्टेज 1 में इजी सवाल आते हैं। चलो ये सवाल कर दो जल्दी से, बस आखिरी सवाल, इसके बाद 18 9, ये तो सवाल कितनी बार आ गया, 20 एंड द 21 इज योर होमवर्क। कुछ होमवर्क भी करो। चलो लगाया जाए। चलो भैया, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 की लाइन ये होगी। y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है बता दो? y इक्वल टू 0 की लाइन भैया ये वाली होती है, इस पर सभी y की वैल्यू 0 होती है। y इक्वल टू x की लाइन ये होती है, x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीट करेगी? ऑब्वियसली भैया यहाँ इस पर x की वैल्यू 6 है, तो ये y की वैल्यू भी 6 होगी, तो ये 6,6 होगा। ये क्या होगा भैया? ये होगा हमारा 6,0। ये क्या होगा भैया? हमारा 0,0। अब क्या तुमसे पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। बेस 6, हाइट 6, हाफ इंटू 6 इंटू 6, डन, क्लियर। चल, तो बाकी क्वेश्चन होमवर्क। आज की क्लास प्रीमियर हुई, बट आई होप कि आपको मजा आया होगा।
अब ये देखो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी आराम से कर लोगे, इस तरह का सवाल कर ही लिए हो। ये एक एनटीएससी 2012 का डाला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस इतना ऑफ ए ओ बी आर। तो आपको कोऑर्डिनेट बनाना है और कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इक्वी डिस्टेंस बना देना है, ठीक है। या फिर दिमाग लगाओगे तो शायद सेंट्रॉइड वगैरह निकल जाएगा, लेकिन देखना इसको लगाना थोड़ा ध्यान से, एनटीएससी 2012 का है, मजाक में मत ले लेना, नहीं लगेगा तो बताना। फिर 21वां ये भी लगा लोगे तुम लोग, बस इसके बाद चीजें करते रहो, ठीक है। कल हम लोग ट्रिगो का रिवीजन करेंगे, आई होप आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, मजा आएगा। इसी तरह से पढ़ाई करते रहे, पूरा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता होगा, इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, डीपीपी मतलब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं, रैंकर्स एनटीएससी, तो जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन है ज्वाइन कर लें, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।